चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे अकाउंटेंसी में एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बीकॉम एंट्रेंस में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। लास्ट वीडियो में एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग 20 तक देख चुके हैं। आज देखते हैं 21 से 30 तक, 21 to 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अ, ब और स एक फर्म में साझेदार हैं। द नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ए, पुरानी फर्म का विघटन होगा, ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व। बी, पुरानी फर्म का तथा पुरानी साझेदारी का विघटन होगा, ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व। सी है, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, ओल्ड पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूटेड। डी है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड। मतलब जब कोई नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो जो पुरानी साझेदारी होती है, मतलब पहले से जो लोग पार्टनरशिप फर्म में काम करते हैं, वो पुरानी साझेदारी को पुनर्गठित करेंगे, मतलब फिर से रिकंटिन्यू करेंगे। तो इसका ऑप्शन जो होगा, सही आंसर जो होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 22। किसी नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्तियों में हुई मूल्य की वृद्धि से डेबिट किया जाएगा। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज डेबिटेड टू। तो जब कोई नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो जो संपत्ति होती है, असेट्स होती है, अगर उसका मूल्य बढ़ता है तो उससे क्या चीज़ डेबिट किया जाएगा, मतलब कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है, ए है पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बी है संपत्ति खाता, असेट्स अकाउंट। सी है पुराने साझेदारों का खाता, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जब नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है और परिसंपत्तियों में जो भी मूल्य वृद्धि होता है उससे हम असेट्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, संपत्ति खाता असेट्स अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किसी नए साझेदार के प्रवेश पर अवितरित लाभों को जो कि पुराने फर्म के चिट्ठे में दर्शाए गए हैं पूंजी खातों में हस्तांतरित होंगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड फर्म इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। मतलब कि किन पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ऑप्शन जो यहाँ अवेलेबल है, पहला है पुराने साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। बी है पुराने साझेदारों के नए लाभ विभाजन अनुपात में। सी है सभी साझेदारों के नए लाभ विभाजन अनुपात में। डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। जब कोई नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो वहाँ पे जो पुराने साझेदार होते हैं पुराने लाभ विभाजन अनुपात में उस अवितरित लाभ को आपस में बांट लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पुराने साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 24। एक फर्म में जेड को लाभ में 1/4 अंश के लिए प्रवेश दिया जाता है, जिसके लिए वह ख्याति के लिए 30,000 रुपये लाता है। यह पुराने साझेदार एक्स और वाई द्वारा लिया जाएगा। Z admitted in the firm for 1/4 share in the profit for which he brings rupees 30,000 for goodwill. It will be taken away by the old partner X and Y in
मतलब जब कोई नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है वो अपने हिस्से की प्रीमियम गुडविल को लेके आता है, तो जो पुराने साझेदार होते हैं उसको किस अनुपात में बांटते हैं, किस अनुपात में वो लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो एक्स और वाई पुराने साझेदार हैं, तो जो जेड 30,000 रुपये ख्याति के लिए ला रहा है उसको किस अनुपात में लेंगे। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ए है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बी है नए लाभ विभाजन अनुपात में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सी है त्याग अनुपात में सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और डी है कैपिटल रेशियो पूंजी अनुपात में। तो जब नया साझेदार साझेदारी फर्म में ख्याति की रकम को लेके आता है तो जो पुराने साझेदार होते हैं अपने हिस्से से जितना जितना त्याग करते हैं उसी अनुपात में उसको बांट लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, त्याग अनुपात में सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 25, एक नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों के मूल्य में कमी को डेबिट किया जाता है। जब नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है, अगर संपत्ति घट जाती है तब क्या होगा, किसको डेबिट किया जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ए है लाभ हानि समायोजन खाते में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बी है परिसंपत्तियों में एसेट्स अकाउंट, सी है पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, लाभ हानि समायोजन खाते में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 26, एक नए साझेदार के प्रवेश के समय समान संचय हस्तांतरित किया जाता है। जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू। जब नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है और पहले से बैलेंस शीट में अगर जनरल रिजर्व होता है तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं। तो ऑप्शन जो यहाँ दिया गया है वो ए है पुनर्मूल्यांकन खाता में रिवैल्यूएशन अकाउंट, बी है पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी है लाभ हानि समायोजन खाते में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और डी है पुनर्मूल्यांकन खाते में रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट 2 बार दिया है, ए और डी, तो इस पर आप ध्यान मत दीजिए, ऑप्शन 2 बार दिया है तो दे सकता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है, अगर पहले से कोई भी अवितरित लाभ है या फिर कोई भी जनरल रिजर्व है तो उसको पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और वो भी पुराने अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 27, यदि नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लाता है तथा ख्याति खाते में पहले से शेष विद्यमान है तो ख्याति को पुराने साझेदारों में अपलिखित किया जाता है। मतलब अगर पहले से ख्याति फर्म में है और नया साझेदार भी लेके आया है तो उसको किस अनुपात में राइट ऑफ किया जाएगा। इफ द इनकमिंग पार्टनर brings the amount of goodwill in cash and also a balance exists in goodwill account, then this goodwill account is written off among the old partners। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ए है नए लाभालाभ अनुपात में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बी है पुराने लाभालाभ अनुपात में इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सी है त्याग अनुपात में इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और डी है लाभ प्राप्ति अनुपात में इन गेनिंग रेशियो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पुराने लाभालाभ अनुपात में इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 28, अ और ब एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभों को 3/2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। वे स को फर्म के लाभ में 1/3 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। अ ब स का नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर in the profit of the firm. The new profit sharing ratio of A, B and C would be। मतलब जब नया साझेदार प्रवेश किया है इसमें, जो कि नया साझेदार है C और पहले से A, B पार्टनर हैं, तो जो C का हिस्सा 1/3 दिया है, ये 1/3 भाग के लिए लाए हैं, तो नया लाभ विभाजन अनुपात इसमें पूछा है क्या होगा। इसका जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है A है 3:2:1, B है 3:2:2, C है
3:2:3 और डी है 6:4:5। इसका ऑप्शन मैं बता दे रहा हूं, बट आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 6:4:5। क्वेश्चन नंबर 29। एक्स और वाई साझेदार हैं जो लाभों को 1:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। वे Z को 1/5 भाग के लिए प्रवेश कराते हैं, जिसने ख्याति के लिए 25,000 रुपये का योगदान दिया। फर्म की ख्याति का कुल मूल्य होगा, यहाँ पे दिया गया है कि एक्स वाई साझेदार हैं जो बराबर बराबर लाभ हानि बांटते हैं। फिर नया पार्टनर Z आ गया। Z 1/5 भाग के लिए 25,000 रुपये ख्याति लाया है। तो फर्म की कुल ख्याति पूछा हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम। ऑप्शन जो दिया गया है, ए है ₹2,50,000, बी है ₹50,000, सी है ₹1,00,000। जब नया साझेदार द्वारा ख्याति लाया गया है और कितने भाग के लिए लाया गया है ये दिया गया है। ऐसे 1/5 भाग के लिए 25,000 लाया गया है। तो हम करेंगे क्या, 25,000 में जैसे 1/5 भाग के लिए लाया है तो 5/1 से उसका उल्टा करके उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5/1 कर देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1,25,000। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ₹1,25,000। क्वेश्चन नंबर 30। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं। प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज बर्न बाई। जो पुनर्मूल्यांकन पे लाभ या हानि आता है उसको कौन वहन करता है। ऑप्शन दिया गया है, ए है पुराने साझेदार ओल्ड पार्टनर, बी है नए साझेदार न्यू पार्टनर, सी है ऑल पार्टनर, डी है नन ऑफ दीज। तो जब नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो वहाँ पे संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, मतलब रीवैल्यूएट किया जाता है। तो उससे जो भी लाभ या हानि होता है उसको केवल पुराने साझेदार ही आपस में बांटते हैं, अर्थात वहन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पुराने साझेदार ओल्ड पार्टनर। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।